Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Atif Ahmed, your maths teacher. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। और इस चैप्टर की आज हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है जी 6.1। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिनका इस्तेमाल करते हुए आप इस एक्सरसाइज को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज वगैरह जो कि आपके पेपर में आते हैं थ्योरी से, वो भी साथ आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। सही है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सीख लेते हैं कि भाई एंगल होता क्या है। प्यारे बच्चों, एंगल हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जो कि दो रेज से मिलकर बनती है जो एक पॉइंट पर मिलती हैं। देखो, ये हमारे पास एक रे है जिसको मैंने एरो से शो किया, ये दूसरी रे है। ठीक है, ये दोनों रे इस पॉइंट पर मिली हैं, तो दो रेस के एक पॉइंट पर मिलने से जो हमारे पास एक फिगर बनती है इस तरह की, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब बच्चों मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट देता हूं कि असल में ये एंगल ना होता क्या और ये हमें क्या बताता है। सही है, हमें क्यों इसकी जरूरत पड़ी। प्यारे बच्चों, एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे पड़ा हुआ है इस जगह के ऊपर, और थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि वो यहां से यहां शिफ्ट हो गया। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि बताइए कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस असल पोजीशन से कितना दूर गया है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके लिए यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूंगा। सही है, और वही जो है वो आंसर होगा कि ये ऑब्जेक्ट अपनी असल पोजीशन से कितना दूर गया है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से अपनी एक इनिशियल पोजीशन में था, मैं यहां पे उसकी जगह पे एक रे ड्रा कर लेता हूं जी। ये आ गया हमारे पास रे 1, रे 1। ये रे 1 बेसिकली ना इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन को शो कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट टर्न करके यूं चला गया, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट कितना टर्न किया है? ये जो एंगल है ना, एंगल की मेजरमेंट, ये एंगल यही बताता है आपको कि कोई भी बॉडी कितना टर्न की है। देखिए फर्स्ट कर ले, मैं ये कहता हूं जी यहां से बॉडी यहां तक टर्न किया, हम कहते हैं जी 30 डिग्री तक जो है वो इसने टर्न किया, ये यहां 60 डिग्री, यहां तक 90 डिग्री, ऐसे। तो कोई बॉडी कितना टर्न कर रही है अपनी इनिशियल पोजीशन से, ये जो है ना बेसिकली आपको एंगल बताता है। इसी वजह से हम एंगल को डिस्कस कर रहे हैं। समझ गए बच्चों? तो पहले यहां पर था, अब उसके बाद घूम के यहां पर आ गया, तो आपकी जो है ना दूसरी रे वो इधर आ जाएगी, ये आ गई आपकी रे 2। ये दोनों रे जिस पॉइंट पे मिल रही है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल फिगर बन गई है जिसको हम बोलते हैं जी एंगल। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और वो है जी हमारे पास पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल क्या होता है? प्यारे बच्चों देखो, आपके पास जो है ना ये एक आप मान लीजिए कि एक इनिशियल पोजीशन है बॉडी की, ऐसे। ठीक है, अच्छा यहां पर मैं एक रे बना देता हूं, ये रे 1 आपकी, ये इनिशियल पोजीशन पे आ गई। अब ये बॉडी जो है वो इनिशियल पोजीशन से थोड़ा टर्न कर जाती है, ये ऐसे टर्न करती है। ये रेड वाला इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये टर्न करती हुई जा रही है ऐसे। ठीक है, टर्न करती हुई जा रही। अब जरा एक गौर करो जरा इसके ऊपर, इसकी जो मोशन है ना, ये जो इसकी टर्निंग है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, यहां से क्लॉक की सिमत के ऑपोजिट में मूव कर रहा है। क्लॉक की जो पिन है ना वो इधर मूव करती है, ये किधर मूव कर रहा है? उसके ऑपोजिट में। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जो है ना इसका ये आर्म मूव कर रहा है। ठीक हो गया? फिर सुने, ये इनिशियल हमारे पास पोजीशन थी और ये हमारे पास जो है ना वो टर्न कर रहा है जी ऐसे, एंगल का आर्म। और किस डायरेक्शन में टर्न कर रहा है? ये टर्न कर रहा है जी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह से जो हमारे पास एंगल बनेगा ना, वो एंगल हमारा पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। ठीक है, पॉजिटिव एंगल इज एन एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेगेटिव एंगल क्या होता है? देखो भाई, ये हमारे पास थी इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और इनिशियल रे कह सकते हैं आप इसको, ये हमारी फाइनल रे है। यहां से ये टर्न करती जा रही है। अब देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये ऊपर नहीं जा रही, ये नीचे को आ रही है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्लॉक की पिन्स मूव करती हैं ऐसे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए जो ये एंगल बनाएगी ना, उस एंगल को हम बोलते हैं जी नेगेटिव एंगल। ये देखिए, नेगेटिव एंगल इज एन एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो एंगल आप मेजर करोगे एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो ये इनिशियल रे और ये फाइनल रे यूं जा रही है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, वो हमारा पॉजिटिव एंगल होगा। और जो अगर हमारे पास ऐसा एंगल हो जिसमें हमारी जो रे है, ठीक है, वो मूव करे किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो क्या होगी? वो होगी हमारे पास क्या, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल। ये देखिए, इसकी एरो यहां से ऊपर जा रही है, यूं आ रही है, इसकी एरो नीचे से ऊपर यूं आ रही है, नीचे से ऐसे घूम के यूं आई है। तो ये नेगेटिव एंगल और ये पॉजिटिव एंगल। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा।
उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे जी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की, कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है। बहुत ही आसान और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। आपने सबसे पहले ना ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर लेना है। ये हमने एक प्लेन जो है वो ले लिया, ये ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसको हम एक्स कहेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्स डैश, इसको हम वाई बोलेंगे और इसको हम कहेंगे जी वाई डैश। सही है। अच्छा, अगर आपका एंगल इस तरह से कि उसका जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स इसको बोलते हैं, ये वाला पॉइंट, वर्टेक्स इस ओरिजिन के ऊपर है, ओ के ऊपर, और जो इसकी इनिशियल रे है, जो रे 1 है, वो आपकी ऐसे पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, दूसरी जहां मर्जी हो, इधर बनाओ, जहां मर्जी हो, मैं यहां बना देता हूं। अगर आपका जो एंगल है उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है और उसकी जो इनिशियल रे है वो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए मैंने यहां मेंशन भी किया है, एन एंगल ड्रॉन इन एक्स वाई प्लेन हैविंग द वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड इनिशियल आर्म अलोंग द एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया बच्चों? ओके जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी और बात कर लेते हैं जी सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। ये जो एंगल को हम मेजरमेंट करते हैं ना, डिफरेंट सिस्टम में मेजर करते हैं। एक है हमारे पास जो रेडियन मेजरमेंट सिस्टम, एक है जी हमारे पास जिसको हम सेक्सोडेसिमल बोलते हैं, एक है जी हमारे पास जी सेंटेसिमल। ठीक है, अब ये जो है ना सेंटेसिमल मेजरमेंट, ये तो हमारे इस लेवल पर नहीं है, इसको ना ही हम डिस्कस करेंगे। दो डिस्कस करेंगे जी हम, सेक्सोडेसिमल और उसके बाद रेडियन वाला। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी रेडियन वाला एंगल जो है वो क्या होता है, ये रेडियन में हम मेजरमेंट कैसे करते हैं एंगल की। ठीक है, तो जरा इसकी डेफिनेशन देखिए। रेडियन मेजर, इट इज अ रेशियो बिटवीन आर्क एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये जो आप एंगल मेजर करते हैं ना, दो चीजों में रेशियो लेके मेजर करते हैं, आर्क और रेडियस। अब मैं आपको पहले बताता हूं कि आर्क क्या होता है। प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास एक सर्कल, ठीक है, और इस सर्कल का अगर मैं छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं जी, ये टुकड़ा आ गया, ये टुकड़ा क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। सही है। और जिस सर्कल का ये आर्क हिस्सा है, उसके सेंटर से लेकर किसी एक पॉइंट तक फासला, ये रेडियस कहलाता है। ठीक है ना? आपको पता है रेडियस क्या होता है? सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी एक पॉइंट तक का जो फासला है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो हमारा रेडियस होता है। तो याद रखो, रेडियन मेजरमेंट या जो रेडियन में हम एंगल मेजर करते हैं ना, वो कैसे मेजर करते हैं? वो एंगल जो है वो हमारा रेशो होती है। किसके दरमियान रेशो होती है? आर्क और रेडियस के दरमियान। ये जो यहां से लेकर यहां तक है ना, ये टुकड़ा एक सर्कल का, इसको आर्क बोलते हैं। इसकी लंबाई और सर्कल का रेडियस, इन दोनों के दरमियान रेशो जो है वो हम हमारे पास जो मेजरमेंट एंगल आती है वो आती है जी रेडियन मेजरमेंट। आगे चल के मजीद इस पर बात करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम फिर बात कर लेते कि भाई अच्छा ठीक है, हमने मान लिया कि ये जो आप रेडियन में मेजरमेंट करते हो, ये बेसिकली दो चीजों में रेशियो लेते हो आप, आर्क और रेडियस के दरमियान। तो फिर यह बता दो कि ये जो 1 रेडियन एंगल होता है, ये कितना एंगल होता है 1 रेडियन? तो बच्चों बात बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और ये पेपर में पूछा जाता है पॉइंट कि हमारे पास कितना एंगल जो है वो 1 रेडियन होगा। ठीक है, देखो जरा कौन से, ये आगे जी हमारे पास एक सर्कल, ठीक है, और हम इसकी एक छोटा सा जो है ना वो टुकड़ा ले लेते हैं जी आर्क का, ये आर्क। सही है प्यारे बच्चों, अगर इस आर्क की लंबाई सर्कल के रेडियस के बराबर हुई तो ये सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा ना, वो एंगल हमारा 1 रेडियन होगा। यानी ये जो एंगल है ना हमारा, ये 1 रेडियन है, 1 रेडियन। फिर सुन लो 1 रेडियन एंगल कब होगा? कि आर्क की लंबाई रेडियस के बराबर हो जाए। देखिए ये आर और आर्क भी आर के बराबर है। तो अब जो एंगल बना ना इन दोनों रेडियाई के दरमियान, वो एंगल हमारा कहलाएगा 1 रेडियन। और याद रहे, इसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। अब आप सोचेंगे सेंट्रल एंगल क्या होता है? देखो आर्क के ऊपर कोई से 2 पॉइंट ले लो, ये वाले 2 पॉइंट मैंने ले लिए, ये सेंटर के साथ जो एंगल बनाते हैं ना, उसको सेंट्रल एंगल बोला जाता है। सेंट्रल एंगल के अलावा भी एंगल होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे देखो यहां से मैं ये मैंने एक और पॉइंट ले लिया सर्कमफेरेंस के ऊपर ही, यहां से इधर और इधर से इधर, ये भी तो एक एंगल है ना, बट ये सेंट्रल एंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सर्कमफेरेंस से टच होके आ रहा है, इसको सर्कम एंगल कहते हैं। तो सेंट्रल एंगल होता है जो सर्कल के सेंटर पॉइंट से बन के आ रहा होता है। तो अब मैं इसको वाइंड अप करता हूं, फिर बताता हूं कि भाई 1 रेडियन कितना एंगल होता है। ये जो सर्कल के 2 रेडियाई है ना, ये इनके दरम्यान अगर आर्क की लंबाई रेडियस के बराबर हो जाए, यानी ये भी आर है, ये भी आर है, और अगर आर्क की लंबाई भी आर हो, तो यहां पर जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। समझ गए हो?
ये होता है हमारे पास 1 रेडियन एंगल। तो यहां मैंने मेंशन किया है a central angle between the radii of a circle is 1 radian when arc length is equal to radius of the circle। जब आर्क की लंबाई सर्कल के रेडियस के बराबर होगी तो तब वो जो आर्क के साथ दोनों रेडियाई है ना, जो एंगल बनाएंगे सेंटर के साथ, वो हमारा कहलाएगा 1 रेडियन। उम्मीद है अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास ये जो सर्कल है, सर्कल का जो कंप्लीट एंगल है रेडियंस में, तो वो कितना होता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता देता हूं। सबसे पहले जी हम ड्रा कर लेते हैं सर्कल को। ये हमने सर्कल ड्रा कर लिया और सर्कल की जो पूरी लेंथ होती है ना, इस आर्क की जो लंबाई है, उसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। और वो कितनी होती है, उसका फार्मूला होता है 2 पाई r। ये उसका फार्मूला है, ठीक है। कोई भी जो सर्कल है ना, उसकी जो लंबाई है, यहां से अगर मैं कट कर दूं, फर्ज करो ये धागे का बना हुआ सर्कल है, मैं यहां से कट करता हूं, इसको ऐसे सीधा कर देता हूं, उसकी जो लंबाई होगी ना, वो कहलाएगी सरकमफेरेंस। अच्छा बच्चों, इसका फार्मूला होता है 2 पाई r। अच्छा, अब सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, तो मैंने तो बताया आपको कि जो रेडियन मेजरमेंट होती है ना, वो बेसिकली रेशियो होती है आर्क और रेडियस के दरमियान। आर्क और रेडियस के दरमियान ये क्या होती है, रेशियो होती है। तो देखो जी, अगर मैं पूरे सर्कल का एंगल मालूम करना चाहता हूं इन रेडियंस, तो पूरे सर्कल की आर्क ले लूंगा जो कि बराबर होती है 2 पाई r के, डिवाइडेड बाय किससे करूंगा, रेडियस से। तो रेडियस क्या है, r। तो 2 पाई r को जब मैं r से डिवाइड करूंगा, r से कट जाएगा, आपको मिलेगा 2 पाई। तो एंगल होता है जी 2 पाई रेडियन। एक सर्कल का कंप्लीट एंगल होता है 2 पाई रेडियन। तो ये थी हमारा जो है वो पहला सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जिसे हम रेडियन मेजर कहते हैं। अब आ जाए जी दूसरे टाइप के ऊपर, वो है जी हमारे पास सेक्साडेसिमल। इसको बोला जाता है सेक्साडेसिमल मेजरमेंट। ये सेक्साडेसिमल मेजरमेंट क्या होती है प्यारे बच्चों, ये जो हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं ना, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, ये असल में हमारे पास जो सिस्टम है ये होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सही है। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम में सिर्फ डिग्री नहीं होती, बल्कि डिग्री से भी छोटे यूनिट्स होते हैं, जिसको हम मिनट्स भी कहते हैं और सेकंड्स भी होते हैं। डिग्री, मिनट और सेकंड, इसमें जो हम एंगल को मेजर करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सेक्साडेसिमल मेजर सिस्टम। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि डिग्री क्या होती है, मिनट क्या होता है और सेकंड क्या होता है। प्यारे बच्चों, एक जो आपके पास सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल है। इस सर्कल को ना 360 टुकड़ों में ऐसे डिवाइड कर, जैसे पिज्जा होता है ना, पिज्जे के टुकड़े करते हो, इसी तरह से इसके जो है वो 360 पीस बना लो। ऐसे यहां जहां से अब मैंने आपको ऐसे दिखाया हुआ है। अब ये पूरे 360 तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं पूरे 360 बनाऊंगा तो फिर जो है ना वो आपको ये पूरा फिल नजर आएगा, आप जो है वो क्लियरली उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे थोड़े बहुत जो है वो इसके कट्स बनाए हैं। तो फर्ज कर लो कि ये 360 टुकड़ों में मैंने इस पिज्जे को काट दिया। अब ये जो एक पीस निकलेगा ना, ये 1 डिग्री कहलाएगा। बात समझ गए, क्लियर हुई बात। तो सर्कल का जो पूरा एंगल होता है उसको 360 टुकड़ों में बांट दो, जो एक टुकड़े का एंगल बनेगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। समझ गए। फिर सुन लो, एक सर्कल के पूरे एंगल को 360 हिस्सों में बांट दो, तो जो एक हिस्सा है वो 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है। और डिग्री के ऊपर हम छोटा सा ऐसे 0 बनाते हैं। सही है। अच्छा, अब डिग्री जो है ना, डिग्री, ठीक है, डिग्री से भी छोटी मेजरमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं जी मिनट। याद रहे कि जो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। बात समझ गए। अच्छा, इसी तरह से मिनट्स को भी फर्दर आगे जो है वो डिवाइड किया जाता है। मिनट से भी छोटा यूनिट है, वो छोटा यूनिट होता है जी हमारे पास सेकंड। ठीक है। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो याद रहे कि जो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री पूरे सर्कल के 360 हिस्से करें तो 1 डिग्री बनता है। ठीक है। फिर 1 डिग्री के 60 हिस्से करें तो आपको 1 मिनट मिलता है। मिनट के ऊपर 1 डैश लगाते हैं। फिर 1 मिनट के 60 टुकड़े करें तो आपको मिलता है 1 सेकंड, और उसके ऊपर डबल डैश आती है। ठीक है। तो इसको हम इस तरह शो करते हैं DMS। तो डी के ऊपर मैंने छोटा सा सर्कल बनाया जो कि डिग्री को शो करता है, एम के ऊपर मैंने 1 डैश लगाई जो कि मिनट को शो करती है, और सेकंड के ऊपर मैंने 2 डैश लगाई है जो कि हमारे पास सेकंड को शो करती हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद अब एक और आखिरी पॉइंट के ऊपर आ जाए, वो है जी कंपैरिजन, जिसमें बेसिकली हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। रेडियन से डिग्री में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है। सही है। तो इसलिए इन दोनों को रिलेट करके ना हमें कुछ फार्मूले बनाने हैं। ठीक है। वो फार्मूले क्या है, देखो, कंपैरिजन पे आ जाओ भाई। अगर आपका एक कंप्लीट सर्कल का एंगल लिया जाए, और वो भी लिया जाए जी हम किस में ले लें उसको, रेडियन में, तो वो बनता है 2 पाई रेडियन। ठीक है।
और एक कंप्लीट सर्कल का एंगल अगर लिया जाए डिग्रीज में तो वो बनता है 360 डिग्री, क्योंकि पूरे सर्कल के आपने एंगल के 360 टुकड़े किए, एक टुकड़ा जो है वो 1 डिग्री है, तो 360 टुकड़े कितने होंगे? 360 डिग्री। अब हमारे पास 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री की, क्योंकि ये भी एक सर्कल का कंप्लीट एंगल है, ये भी एक सर्कल का कंप्लीट एंगल है, ये रेडियन में है और ये डिग्री में है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और क्योंकि हमने 360 को 2 से डिवाइड किया तो 180 बन गया। अब हमने देखा कि अगर हम सिर्फ एक रेडियन की बात करें तो पाई जाके डिवाइड हो जाएगा, एक रेडियन बराबर होता है 180 डिवाइडेड बाय पाई के। तो याद रखना, जब भी आपने रेडियन से डिग्री में जाना है, रेडियन से आपने कहां जाना है? डिग्री में। ये आपको क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको एंगल दिया जाएगा रेडियन में और आपने जाना होगा डिग्री में, सही है, तो वहां पर आपने मल्टीप्लाई कर देना है उसको 180 बाय पाई से, क्योंकि रेडियन में वो है। तो अगर रेडियन में है तो रेडियन की वैल्यू पुट कर दो, वो कितनी है? 180 बाय पाई, तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको एंगल दिया गया डिग्री में और आपने इसको कन्वर्ट करना है जी रेडियन में, तो फिर क्या करना पड़ेगा जी? फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना पाई बाय 180 से, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 से। तो जो भी डिग्री में आपको मेजरमेंट दी गई है उसको मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी जी आपके पास रेडियन में। अब अच्छे से याद रख लो, जब आपने रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, और जब आपने डिग्री से रेडियन में आना है तो आप क्या करेंगे जी? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, ओके जी। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जिनका हमने इस्तेमाल करना है और एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो अब हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन सेकंड्स। आपको ये 4 एंगल दिए गए हैं और आपने इसे कन्वर्ट करना है जी सेकंड्स के अंदर। और जो कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल करना है वो हम यहां पे सीख चुके हैं कि जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस तरह से 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं, सही है। तो आपका जो पार्ट 1 है इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ये दिया गया जी हमें 5 डिग्री, सही हो गया। तो आपके पास 1 डिग्री 3600 सेकंड के बराबर होती है इसके कंसेप्ट के मुताबिक। तो इसलिए हम क्या करेंगे जी? इसको हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, ठीक है। तो इस तरह से ये डिग्री से किधर चला जाएगा? सेकंड में चला जाएगा। अब आप कैलकुलेटर से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 18,000 सेकंड। इसी तरह से जो आपका पार्ट 2 है, पार्ट 2 में आपको दिया गया जी 30 मिनट, ठीक है। आप जानते हैं कि जो 1 मिनट होता है ना, 1 मिनट वो 60 सेकंड के बराबर होता है। अब आपको दिए गया जी 30 मिनट्स, तो आपने 30 को मल्टीप्लाई कर देना है 60 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे जी सेकंड्स के अंदर, ठीक है। 30 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1800 सेकंड। इसी तरह पार्ट नंबर 3 पे आ जाइए। पार्ट नंबर 3 में आपको दिए गए जी 10 डिग्रीज हैं और 30 आपके पास मिनट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या करेंगे जी? आप पहले आपने इस डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करना है। 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे जी 3600 से, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो ये बन गए हमारे पास सेकेंड्स, फिर प्लस ये 30 मिनट्स हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हम 30 मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकंड मिल जाएंगे, सही है। अब आपने क्या करना है जी? आपने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 36000, ठीक है, 36,000। और उसके बाद फिर आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। आपने 60 को जब 30 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 1800 सेकंड। ये भी सेकंड्स आ गए, ये भी सेकंड्स आ गए। अब आपने इन दोनों को कर देना है ऐड, तो ये बन जाएंगे जी आपके पास 37,800 सेकंड्स, ठीक है बच्चों। और अब आ जाएंगे आप इसके लास्ट पार्ट के ऊपर, और लास्ट पार्ट में आपको दिया गया जी 20 डिग्री 20 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। अब ये तो ऑलरेडी सेकंड में है, जो लास्ट वाला है इसको तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर डायरेक्टली आ जाएंगे। ये है हमारे पास 20 डिग्री, और हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे जी? हम 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, ठीक है। तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। अब 20 आपके पास मिनट्स हैं, तो हम जानते हैं कि 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है।
तो आप क्या करोगे जी, इस तरह से 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे 60 के साथ, तो ये भी सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब ये तो ऑलरेडी सेकंड में है, तो आप इसको ऐसे लिखा रहने देंगे 20 सेकंड्स। अब बच्चों क्या करना है जी, आपने 20 को मल्टीप्लाई कर देना है जी 3600 के, तो ये बन जाएगा आपका 72,000 प्लस फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है जी 60 को 20 से, तो ये बन जाएगा आपका 1200 प्लस आपका ये जो सेकंड्स में इसको एज इट इज लिखेंगे, साथ में इसका जो सिंबल है वो भी लगाएंगे 20 सेकंड्स। अब आपने इन तीनों को कर देना है ऐड, तो ऐड करने से आपको जो आंसर है वो मिलेगा 73220 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन मिनट्स। अब प्यारे बच्चों हमें ये 4 एंगल दिए गए हैं और हमने इनको मिनट्स में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं जी हम 75 की तरफ, 75 डिग्री। अब यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, याद रखिएगा जब भी छोटे एंगल से बड़े एंगल में जाना है तो डिवाइड करेंगे, ठीक है, और जब भी बड़े एंगल से छोटे एंगल में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये ट्रिक याद रखनी है, आपने बोलना नहीं है। ओके जी, ये है जी हमारे पास 75 डिग्री और हमने जाना किस में है, मिनट्स में। डिग्री बड़ा है, मिनट्स छोटा है, बड़े से छोटे में जाना है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन होगी। अब हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे जी, हम ये करेंगे 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो हमें कैलकुलेटर से आंसर मिलेगा 4500 मिनट्स, और मिनट्स का सैंपल लगा देंगे, ठीक है। ओके जी, पार्ट नंबर 2 पे आ जाइए। अब यहां पे हमें दिए गए जी 120 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब हमने कहां जाना है जी, सेकंड से मिनट में जाना है, और याद रहे सेकंड छोटा यूनिट है, मिनट बड़ा यूनिट है, ठीक है। और इन दोनों में रिलेशन क्या है वो हम जानते हैं कि भाई आपके पास 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, इसलिए अब हम 60 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं। जैसे कोई आपसे ये पूछे कि भाई ये बताइए कि 30 मिनट्स में घंटे कितने होते हैं, तो 30 को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.5 यानी आधा घंटा, ठीक हो गया। ओके जी, तो यहां पर हम क्या करेंगे जी, हम 120 को डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, तो आंसर मिलेगा हमें 2। 0 0 से कैंसिल, 6 1 द 6, 6 2 द 12, तो आपको 2 मिनट मिल जाएंगे। वैसे भी अंडरस्टूड सी बात है, अगर 120 सेकंड हो तो आपके पास ये 2 मिनट बनते हैं, ठीक हो गया बच्चों। ओके जी, इसी तरह अब हम आ जाते हैं जी इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर, और यहां पर हमें बताया गया जी 50 डिग्रीज हैं और 40 मिनट्स हैं। अब ये 40 मिनट्स तो ऑलरेडी मिनट्स में है, हमें कन्वर्ट करना है जी 50 को, तो क्या करेंगे जी, हमने 50 को मल्टीप्लाई कर देना है जी 60 के साथ, तो ये चला जाएगा किसमें, मिनट्स में, और प्लस ये जो 40 है इसको हम ऐसे लिखा रहने देंगे। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि डिग्री एक बड़ा यूनिट है और मिनट एक छोटा यूनिट है। तो हम ये भी जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर मिलेगा कैलकुलेटर से 3000 मिनट्स, और प्लस आपके पास ये वाले 40 मिनट्स, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा आंसर 3040 मिनट्स। तो ये आ गया आपके पास आंसर। इसी तरह से पार्ट 4 पे आ जाइए। पार्ट 4 में आपको दिया गया जी 30 डिग्रीज, और उसके बाद 30 मिनट्स हैं, और फिर 30 सेकेंड्स हैं। तो क्योंकि हमने इसे कन्वर्ट करना है मिनट्स में, ये जो 30 है तो ऑलरेडी मिनट्स में है, इन दोनों को हमें चेंज करने की जरूरत है। ये है डिग्रीज, ठीक है। डिग्री से जब मिनट्स में जाएंगे तो हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, इसलिए यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। और रिलेशन हम जानते हैं कि भाई हमारे पास जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास मिनट्स में। आगे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 30 मिनट्स लिखे हैं, उसको एज इट इज लिखा रहने दें क्योंकि पहले से ये मिनट्स में है। फिर आगे आपके पास 30 सेकंड, अब सेकंड से मिनट में जाना है, यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, तो यहां पे डिवीजन होगी, डिवाइड करेंगे। रिलेशन क्या है, हम जानते हैं कि भाई आपके पास जो 1 मिनट है वो 60 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, जब भी हमने जाना है सेकंड से मिनट में तो 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप यहां पे करेंगे जी 30 डिवाइडेड बाय
60, ठीक है। और यहां पर भी क्या आ जाएंगे जी, मिनट्स आ जाएंगे। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है जी, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 60 के साथ तो मिलेगा आपको 1800, तो 1800 मिनट्स आ गए। प्लस आपके पास ये जो 30 है, ठीक है, ये ऐसे क्योंकि पहले मिनट्स में तो ऐसे ही रहेगा। प्लस अगर आप 30 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ तो आपको आंसर मिलेगा 0.5 मिनट्स। अब इन तीनों को कैलकुलेटर में हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा जी 1830.5 मिनट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन डिग्रीज करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। प्यारे बच्चों, आपको ये 4 एंगल दिए गए और आपसे कहा जा रहा है कि आपने इसे कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट करना है, और अगर आपका आंसर जो है वो डेसिमल में आता है तो आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक उसको लिख सकते हैं, उससे आगे आपने नहीं लिखना, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके पार्ट 1 पर आते हैं। हमें दिया गया जी 135 मिनट्स, एक डैश का मतलब है मिनट्स हैं, तो अब आपने कन्वर्ट करना है इसे डिग्रीज में, सही है। तो मिनट एक छोटा यूनिट है, डिग्री एक बड़ा यूनिट है। जब भी आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो आप डिवाइड करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है किससे डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों में जो रिलेशन है उससे डिवाइड करेंगे। देखो आपके पास जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर होता है ना। तो क्या करेंगे, 60 से आपने इसको डिवाइड करना है। 135 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जी डिग्रीज में। अब आपने कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लेना है जी, 135 डिवाइडेड बाय 60, तो आपको आंसर मिलेगा 2.25 डिग्रीज। इसी तरह से इसका जो पार्ट नंबर 2 है उस पे ऊपर आ जाइए, उसमें हमें दिया गया 150 सेकंड्स, क्योंकि डबल डैश आ गई है। तो सेकंड अगेन हमारे पास एक छोटा यूनिट है, ठीक है, और हमारे पास जो डिग्री है वो बड़ा यूनिट है। छोटे से बड़े यूनिट में जाना तो हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड। सवाल ये पैदा होता है किससे डिवाइड करेंगे, तो ये रिलेशन बताएगा 1 डिग्री बराबर होता है 3600 सेकंड के, तो आपने 3600 से इसको डिवाइड कर लेना है। तो क्या करेंगे जी, आप 150 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। अब कैलकुलेटर में जल्दी से आप डिवाइड करेंगे जी, 150 डिवाइड करेंगे उसको 3600 से, तो आपको आंसर मिलेगा 0.041666, क्यों चलता जा रहा है, बट आपने इसको 4 डिजिट तक लिखना है आफ्टर डेसिमल, तो ये आएगा 0.041, आगे 666 है, तो जब यहां पे हम टर्मिनेट करेंगे अगला डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो हम इसको बढ़ा देते हैं, 6 की बजाय 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारा डिग्रीज में आंसर। उसके बाद फिर हम इसके थर्ड पार्ट के ऊपर आते हैं। अब थर्ड पार्ट में हमें दिया गया जी 60 डिग्रीज हैं और 60 आपके पास मिनट्स हैं। अब ये तो ऑलरेडी आपके पास डिग्रीज में है, इसको खाली आपने कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर, सही है। तो क्या करेंगे जी, हम 60 डिग्री को एज इट इज लिखा रहने देंगे, प्लस 60 मिनट्स को आप डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, ठीक है, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये बन जाएगा आपके पास 60 डिग्री प्लस 60 बाय 60 आपके पास 1 डिग्री, ये बन गया 61 डिग्री, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जी इसके लास्ट पार्ट के ऊपर, उसमें हमें दिया गया है 45 डिग्रीज 45 मिनट एंड 45 सेकेंड्स आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, अब देखें ये 45 तो ऑलरेडी हमारे पास डिग्री में है, इसको आप ऐसे लिखेंगे डिग्री में, प्लस ये है हमारे पास मिनट में, तो मिनट से डिग्री में जाना है, हम डिवाइड करेंगे 60 से, क्योंकि छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, तो 45 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज में, प्लस आगे 45 सेकंड्स है, तो सेकंड से जब हम जाते हैं डिग्री में तो हम 3600 से डिवाइड करते हैं, तो 45 डिवाइडेड बाय कर देंगे जी आप 3600, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास किसमें, डिग्रीज में। अब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लोगे तो 45 डिग्री आप एज इट इज लिखोगे, प्लस 45 बाय 60 करेंगे, 45 डिवाइडेड बाय 60, तो आपको आंसर मिलेगा जी 0.75 डिग्री, प्लस 45 को फिर आप डिवाइड करेंगे जी 3600 से, तो आपको आंसर मिलेगा जी 0.0125 डिग्रीज। अब आपने इन सब को ऐड कर लेना है, ठीक है, तो ये आ गया 45 प्लस 0.75,
उसके बाद फिर प्लस करेंगे 0.0125, तो ये बन जाएगा जी आपके पास आंसर 45.7625 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 4, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 4 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट में से कोई भी एक पार्ट आपके पेपर में आपको दिया जा सकता है। अब यहां पे आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन डिग्री मिनट सेकंड, यानी आपने इसको डिग्री मिनट और सेकंड की फॉर्म में लिखना है। तो पार्ट नंबर 1 लेते हैं, यहां पर हमें दिया गया 60.125 डिग्री। अब प्यारे बच्चों इसका मतलब यह है कि यहां पर जो 60 डिग्री है वो कंप्लीट है, मगर 60 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा एंगल है। अब ये जो 60 डिग्री से इजाफी है ना, इसको बेसिकली आपने कन्वर्ट कर देना है जी सेकंड्स में और मिनट्स में। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को? सबसे पहले आपने इधर लिख देना जी 60 डिग्री, ये कंप्लीट है, और प्लस इस पॉइंट के बाद वाले जो डिग्री इनको अलग कर लीजिए, वो हो जाएगा आपके पास 0.125 डिग्रीज। सही है। अच्छा, ये 60 डिग्री कंप्लीट है, सही है। अब इसके आप क्या बना देंगे, आप बना देंगे मिनट्स और सेकंड्स। अब डिग्री को मिनट में ले जाने के लिए क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 60 से। ठीक है, तो आप ऐसे ही करेंगे, 60 डिग्रीज एज इट इज रहेगा, प्लस 0.125 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे जी 60 के साथ। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा जी 7.5 मिनट। तो आप लिखेंगे 60 डिग्रीज एज इट इज प्लस 7.5 मिनट। अगेन हमारा जो आंसर है ना वो पॉइंट में आ गया। सही है, जिसका मतलब यह है कि आपके पास जो 7 मिनट पूरे हैं पर उससे थोड़ा सा ज्यादा है। अब ये जो ज्यादा है ना इसको आप कन्वर्ट कर देंगे जी किसमें, सेकंड में। ठीक है, तो क्या करेंगे जी आप 60 डिग्रीज और प्लस इसको 7 मिनट और प्लस पॉइंट के बाद वालों को अलग कर दिया, 0 पॉइंट के बाद क्या है 5। ठीक है, ये मिनट्स में आ गया। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं आप मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो फिर क्या किया आपने, 60 डिग्रीज और प्लस 7 मिनट्स और प्लस 0.5 को मल्टीप्लाई कर दिया फिर से 60 से, तो ये अब कन्वर्ट हो गया सेकंड के अंदर। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 60 डिग्रीज और प्लस 7 मिनट्स, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 30, तो 30 सेकंड्स। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्रीज 7 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। तो ये आपका आंसर है जी DMS की फॉर्म में। पार्ट नंबर 2, 135.375 सेकंड्स। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब यहां पर अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमें नजर आ रहा है 135.375, जिसका मतलब है कि 135 सेकंड मुकम्मल हो चुके हैं और उससे कुछ ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, तो हमें तो यह पता है कि अगर 60 सेकंड हो तो 1 मिनट हो जाता है ना। तो अगर 120 सेकंड हो जाए तो 2 मिनट बन जाते हैं। अब ये 135 सेकंड है, यानी इसके कुछ मिनट्स बन सकते हैं, है ना। तो हम फिर ये पहला काम ये करेंगे कि इसको 60 से डिवाइड करके मिनट्स में जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी आप सेकंड से मिनट में जाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं। तो वही काम हम यहां पर करेंगे, 135.375 डिवाइडेड बाय आप करेंगे 60 से। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा अब आपके पास मिनट्स में। तो जब आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा जी 2.25625 आ गया हमारे पास मिनट्स। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे पता चल रहा है कि आपके पास 2 मिनट मुकम्मल हो गए हैं और उससे कुछ ज्यादा है। अब जो कुछ ज्यादा है ना उसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि मिनट से छोटा यूनिट तो फिर आपके पास सेकंड ही है ना। तो आप ये करेंगे, यहां पर 2 आपके पास मिनट्स आ गए, प्लस पॉइंट के बाद वाला अलग कर लीजिए, 0 लगा के फिर पॉइंट और ये वाले डिजिट्स 25625। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई, बल्कि आप चले लिख लेते हैं पहले एक बार, ये आ गया हमारे पास मिनट में। अब आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 60 से, ताकि ये मिनट से सेकंड में चला जाए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आपने वही काम यहां पर करना है, 2 मिनट को एज इट इज लिखा, प्लस 0.25625 मल्टीप्लाई बाय
60 कर लेंगे। ठीक है, जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसको यहां पर करता हूं मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपको आंसर मिलेगा 15.375। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं जी 2 मिनट्स प्लस 15.375 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो सेकंड्स में फिर हमारे पास पॉइंट आ गया, तो आप फिर अब जो है इसको यहां तक ही लिखेंगे, बाकी इग्नोर कर देंगे। ये हमारे पास 2 मिनट्स बनते हैं और 15 सेकंड्स बनते हैं। अब इसमें डिग्रीज तो कोई भी नहीं है, 1 डिग्री भी मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए जब आप प्रॉपर आंसर लिखेंगे डिग्री मिनट सेकंड की फॉर्म में तो लिखेंगे 0 डिग्रीज 2 मिनट एंड 15 सेकंड्स। पार्ट नंबर 3 60.85 मिनट्स, इसका मतलब है कि 60 मिनट्स कंप्लीट हो गए, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। अब 60 मिनट्स कंप्लीट का मतलब क्या है कि भाई सीधा सीधा आपके पास 1 डिग्री कंप्लीट हो गया। हम इसको और आसान तरीके से यूं करेंगे कि हम यूं कर लेते हैं जी 60 मिनट्स को अलग कर लिया प्लस 0.85 जो मिनट्स हैं उसको अलग कर लिया। सही है। अब देखो जो आपके पास 60 मिनट्स होते हैं वो तो 1 डिग्री के इक्वल होते हैं, तो इसकी जगह पे आप लिख देंगे जी 1 डिग्री और बताएंगे कि हम जानते हैं कि भाई आपके पास जो 60 मिनट्स होते हैं वो इक्वल टू 1 डिग्री होते हैं। समझ गए। अच्छा, अब आपके पास ये जो है वो किस में है, मिनट्स में, और मिनट्स पूरे नहीं है, तो मिनट्स से जो छोटा यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं 60 से ताकि सेकंड में चला जाए। 0.85 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये चला जाएगा सेकंड्स के अंदर। तो ये आ गया हमारे पास 1 डिग्री और प्लस अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी 0.85 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमें आंसर मिलेगा 51। तो ये बन जाएगा 51 सेकंड। अगर हम इसको डीएमएस की फॉर्म में लिखें तो इसके अंदर जो है वो 1 डिग्री है लेकिन मिनट कोई भी नहीं है, तो हम लिख देंगे जी 0 मिनट और 51 सेकंड्स। पार्ट नंबर 4 बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन और बिल्कुल सेम टू सेम पार्ट 1 जैसा है। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या एंगल दिया जा रहा है, 255.45 डिग्रीज, इसका मतलब है कि 255 डिग्री कंप्लीट है और उससे थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो इजाफी है ना इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल लगा के 255 डिग्रीज को आप कर लो अलग और प्लस इस वाले पार्ट को अलग कर लो। पहले 0 लगाते हैं, फिर पॉइंट लगाते हैं, फिर ये डिजिट लिखते हैं जो पॉइंट के बाद है 45 ये डिग्रीज में। ठीक है, तो इसको ना आपने मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। पहले हमेशा उसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में भेजा जाता है। तो 255 डिग्रीज प्लस 0.45 मल्टीप्लाई बाय आप 60 करेंगे तो चेक करेंगे आपको आंसर क्या मिलेगा 27। तो मिल गया 255 डिग्रीज प्लस 27 मिनट्स। ठीक है, जब 60 से मल्टीप्लाई कर दिया अब ये डिग्री से मिनट में चला गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर अब पॉइंट में नहीं है, तो यहीं तक हम रहेंगे। सही है, अगर पॉइंट में आता तो पॉइंट से पहला लिख के पॉइंट के बाद वाले को फिर 60 से मल्टीप्लाई करते, मगर यहां पर अब पॉइंट नहीं आया। सही है, तो यही हमारा आंसर है। अब जब हमने इसको डीएमएस की फॉर्म में लिखना है तो हम बताएंगे जी हमारे पास 255 डिग्रीज हैं और 27 मिनट्स हैं और 0 सेकेंड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन रेडियन एंड राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों याद रखो जब भी हमने डिग्री से रेडियन में जाना है तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है पाई डिवाइडेड बाय 180 से। ठीक है, क्यों उसके कॉन्सेप्ट मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। ओके जी, तो पार्ट 1 पे आ जाइए। ये है जी हमारे पास 45 डिग्रीज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, हम ऐसा करेंगे 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, तो ये हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये आपको मिलेगा पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन। ठीक हो गया। ओके, इसी तरह से अब हम आ जाएंगे जी पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 150 डिग्री का एंगल। इसको भी हमने ऐसा ही करना है, हमने मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली 150 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। अब 0 से गई थी। ठीक है, 3 5 द 15 और 3 6 द 18 होता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5
π/6 रेडियन। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जी इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर। अब पार्ट नंबर 3 में हमें दिया गया है जी 60 डिग्रीज हैं और 30 आपके पास मिनट्स हैं। ठीक है ना, तो पहले तो आप इसको कंप्लीटली डिग्री में लेके आओ, सही है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो 30 मिनट है इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिग्री से मिनट में जाने के लिए, यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए आप डिवाइड करते हैं, सही है। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है, इसलिए हम 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा जी आपके पास 60 डिग्री प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60, तो ये भी आपके पास डिग्री में चला जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा जी 60.5 डिग्रीज में, सही है। अब आपके पास जो है वो एंगल डिग्री में आ गया और आपने सिंपली क्या करना है जी, मल्टीप्लाई कर देना है π/180 से, राइट। तो मैं कर देता हूं जी इसको 60.5 मल्टीप्लाई बाय π/180। तो अब आपने इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 121 डिवाइडेड बाय 360, 121 डिवाइडेड बाय 360 पाई। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं जी इसके पार्ट नंबर 4 के ऊपर। ये रहा इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें दिया गया 120 डिग्रीज। ठीक है। अच्छा, 120 डिग्री को अब हमने कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो हमने क्या करना है, सिंपली 120 को मल्टीप्लाई कर देना है जी π/180 से। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और 6 2 द 12 और 6 3 द 18 होता है, तो ये बन जाएगा 2π डिवाइडेड बाय 3 रेडियन। ठीक है, इसमें भी साथ में रेडियन आपने लिखना है। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया रेडियन में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन रेडियन, यूज π = 3.1416। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहां पर भी आपको एंगल जो है वो डिग्री में दिया गया है और आपने उसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आप मल्टीप्लाई कर देंगे π डिवाइडेड बाय 180 से। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं की थी, आंसर को पाई की शक्ल में लिखा था। अब की बार हमें पाई की वैल्यू भी प्लेस करनी है 3.1416। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही आसान है जी। आपने क्या करना है, पार्ट नंबर 1 ले लेते हैं। एंगल है हमारे पास 270 डिग्रीज और आपने इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो क्या करेंगे जी, आप 270 मल्टीप्लाई कर दीजिए π डिवाइडेड बाय 180। ये 0 जो है वो तो 0 से गया, 9 2 द 18 होता है और 9 3 द 27 होता है, तो ये बन जाता है जी आपके पास 3π/2। अब आपने क्या करना है जी, यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 3.1416 और डिवाइडेड बाय 2 और कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करना है। तो अब मैं क्या करता हूं जी, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 और उससे मैं करता हूं जी डिवाइडेड बाय 2, तो मुझे मिलेगा 4.7124। तो आंसर आया जी हमारे पास 4.7124 रेडियन। ठीक हो गया। अब आपने इसे जो है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखना है, जैसा कि आंसर आपको बुक में दिया गया है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे जी, 2 डिजिट के बाद बाकी को जो है वो आप टर्मिनेट कर देंगे और नेक्स्ट डिजिट अगर 5 से छोटा हो तो आप ऐसे ही उसे टर्मिनेट कर देते हैं, तो आपको आंसर मिलेगा 4.71 रेडियन। ठीक हो गया बच्चों। अब हम आ जाते हैं जी इसके पार्ट नंबर 2 पर। अब पार्ट नंबर 2 में हमें दिया गया जी एक एंगल 60 डिग्री, तो आपने इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 60 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 से। तो 0 तो सीधा सीधा 0 से कैंसिल, 6 1 द 6 और 6 3 द 18 होता है, तो ये मिल गया आपको π डिवाइडेड बाय 3। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है जी, आपके पास यहां पर दी गई है, वो है 3.1416। उसको डिवाइड कर लीजिए किसके साथ, 3 से, तो ये आ जाएगा जी 3.1416 डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर मिल गया बच्चों आपको 1.0472। ठीक है। तो क्योंकि आपने जो आंसर है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखना है, यहां तक बाकी टर्मिनेट करने हैं। तो नेक्स्ट अगर 5 से ग्रेटर होगा तो आप इसको बढ़ा देते हैं, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 1.05। ठीक है, साथ में यूनिट लिख लीजिए रेडियन। ठीक है।
अब हम आ जाते हैं जी इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 में हमें दिया गया है जी 180 डिग्रीज एंड 45 मिनट्स। ठीक है, तो पहले तो आप इसे कंप्लीटली डिग्री में लाइए, उसके बाद फिर आप उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद रेडियन में लेके जाएंगे। सही है, तो वही हम काम करेंगे। यहां पर 180 डिग्री को मैं एज इट इज लिखा रहने देता हूं, प्लस 45 है तो 45 को मैं कर देता हूं जी डिवाइड 60 से, क्योंकि मैंने मिनट से डिग्री में जाना है। मिनट छोटा है, डिग्री बड़ा है, तो जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, और इनमें रिलेशन हमें ये बताता है कि भाई आपके पास 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होता है, इसलिए मैंने 60 से डिवाइड किया, तो ये भी आपके पास कन्वर्ट हो गया डिग्रीज में। अब मैं इसको जो है वो यहां पे डायरेक्टली लिखता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा आपके पास। एक तो आ गया जी 180, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद आप ब्रैकेट लगा लीजिए, 45 डिवाइडेड बाय 60, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। कैलकुलेटर के अंदर आपने ये सारा काम करना है, तो आपको आंसर मिलेगा जी 180.75। 180.75 डिग्रीज में आ गया आपके पास। अब आपने जब इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, कंप्लीटली सही है, अब आपने रेडियन में लेके जाना है इसको, तो मैं लिखूंगा जी 180.75 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा मुश्किल में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पाई की पहले वैल्यू पुट करो, 180.75 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.1416 और डिवाइडेड बाय कर दो 180 से। अब आपका जो आंसर है वो कैलकुलेटर से आपको मिल जाएगा। मैं यहां पर करके दिखाता हूं आपको जी, 180 और 0.75 है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है जी हमने 3.1416 के साथ। एक आपको आंसर मिलेगा, जो भी आंसर मिला उसे आप डिवाइड कीजिए 180 के साथ, तो आपको आंसर मिल जाएगा यहां पर 3.15469 रेडियन। अब क्योंकि आपको जो बुक में आंसर है वो 2 डिजिट्स तक लिखा है आफ्टर डेसिमल, तो आप यहां तक ही रखेंगे, बाकी को आप टर्मिनेट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3.15 रेडियन। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो 5 से छोटा है ना, इसलिए हमने एज इट इज उसको हटा दिया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर। पार्ट नंबर 4 में दिया गया हमें जी 75 डिग्री 30 मिनट्स एंड 45 सेकंड। तो पहले तो आप इसे कंप्लीटली डिग्री में लेकर जाएंगे, उसके बाद फिर आप इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी 75 डिग्री को एज इट इज लिखा रहने देंगे, प्लस ये जो 30 मिनट्स है ना, मिनट्स को डिग्री में लेके जाना है, तो मिनट्स में डिग्री में लेके जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं जी 60 से, तो अब ये भी डिग्री में चला गया। ठीक हो गया, और उसके बाद फिर प्लस 45 सेकंड है, तो सेकंड से डिग्री में जाने के लिए हम डिवाइड करेंगे जी 3600 से, तो ये भी आपके पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप अपने कैलकुलेटर निकालेंगे और इनको डिवाइड करेंगे। पहले मैंने ये लिखा है एज इट इज 75 डिग्री, प्लस फिर इन दोनों को डिवाइड किया तो मुझे मिला 0.5 डिग्री, प्लस फिर इनको हम डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.0125 डिग्रीज। अब हमने इन तीनों को करना है ऐड, तो हम ऐड करेंगे जी 75 प्लस 0.5 प्लस 0.0125, तो ये हमें आंसर मिलेगा जी 75.5125 डिग्रीज। ठीक है, और अब आपने इसे कन्वर्ट करना है जी किसके अंदर, रेडियन में। उसके लिए क्या करते हैं जी आप, उसके लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पाई बाय 180 से। 75.5125 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। अब सिंपली बच्चों करना है कि आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू से कैलकुलेटर से डिवाइड करें, बल्कि पहले इसकी वैल्यू भी पुट कर लें, एक ही बार सॉल्व हो जाएगा। 75.5125 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास 180। अब कैलकुलेटर से वैल्यू निकालिए, मैं लिखता हूँ जी, यहाँ पर है जी हमारे पास वैल्यू 75.5125 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, जो आंसर आएगा उसको आप डिवाइड करेंगे 180 से, तो आपको मिला आंसर 1.3179448833। मगर आप क्योंकि यहाँ पर उसको
डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक रख रहे हैं, यानी यहाँ तक रखना है आपने इसको, तो उससे नेक्स्ट डिजिट जो है वो अगर 5 से बड़ा होगा तो आप इसको 1 बढ़ा देंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 1.32 रेडियन के। क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन एंगल इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। यहां पर अब आपको एंगल्स दिए गए हैं रेडियन में और आपने उसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। पहले आपने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया था, तब आपने मल्टीप्लाई किया था पाई बाय 180 से। अब आपने रेडियन से डिग्री में लेके जाना है वापस, तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से। ठीक है, तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमें यहां पे दिया गया पाई बाय 4 रेडियन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, इसको पाई बाय 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से, तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और यहां पर 4 1 द 4 4 4 द 16, तो क्या बचा 2 और 0 20 बनता है, तो 4 5 द 20, तो आएगा आपके पास 45 डिग्री। उसके बाद जो पार्ट नंबर 2 है उसके ऊपर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें एंगल दिया गया 5 पाई बाय 6 रेडियन, तो आपने इसको भी कन्वर्ट करना है जी किस में, डिग्री में। तो क्या लिखेंगे जी हम, 5 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। अब ये पाई जो है वो इस पाई से हो जाएगा कैंसिल, तो 6 1 द 6 6 3 द 18 होता है 0, 30 इंटू 5 करेंगे तो मिलेगा हमें 150 डिग्रीज में। ठीक है, इसी तरह से इसके जो पार्ट नंबर 3 है उसके ऊपर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 में दिया गया पाई बाय 12 और ये भी रेडियन में, आपने इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, पाई बाय 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 डिवाइडेड बाय पाई से। पाई यहां पर पाई से कट जाएगा और यहां पे आपने 6 के टेबल से कटिंग करनी है, 6 2 द 12 और 6 3 द 18 0, उसके बाद 2 1 द 2 और यहां पे 15 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 2 द 30 होता है, तो ये मिल जाएगा जी आपको 15 डिग्री। पार्ट नंबर 4 7 पाई बाय 40, अब ये भी रेडियन में है, कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो क्या करेंगे 7 पाई डिवाइडेड बाय 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से। पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो गया, 0 0 से गया, तो यहां पर बच गया जी हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 4। तो कैलकुलेटर से आपने इसे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। पार्ट नंबर 4 7 पाई बाय 40, ठीक है, ये भी रेडियन में है, कन्वर्ट करना है इसे डिग्री में, तो क्या करेंगे जी 7 पाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये पाई जो है वो उस पाई से कैंसिल आउट हो गया, 0 इस 0 से गया, तो अब आपने क्या करना है जी, इस 7 को मल्टीप्लाई कर देना है 18 के साथ और डिवाइड कर देना जी आपने 4 के साथ। जो भी आपका आंसर आएगा वो होगा हमारे पास डिग्री में। चलिए देखते हैं जी, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 18 और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, आपको मिला 63 डिवाइडेड बाय 2, 63 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसको पॉइंट की सूरत में लिखते हैं तो आपको मिलेगा 31.5 डिग्रीज में। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब क्योंकि आपने आंसर को लिखना है डिग्री, मिनट और सेकंड में, तो ये हमें आंसर मिल रहा है 31.5 डिग्रीज। इसका मतलब है कि 31 डिग्री कंप्लीट है और उससे थोड़ा ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 0.5 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको फिर आप चेंज कर दीजिए मिनट में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 के साथ। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेंगे आप, तो ये मिनट में चला जाएगा। सो 31 डिग्री प्लस ये बन जाएगा हमारे पास 30 मिनट। तो ये आ गया जी हमारे पास आंसर, जिसको हम यूँ लिखेंगे 31 डिग्री एंड 30 मिनट। पार्ट नंबर 5, ये है जी हमारे पास 1 रेडियन। ठीक है, इस 1 रेडियन को हमने कन्वर्ट करना है किस में जी, डिग्री में। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ऐसा करेंगे 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से। ठीक है, और पाई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 3.1416 होती है, तो वो लिख लेते हैं जी हम 180 डिवाइडेड बाय 3.1416। ठीक है, और कैलकुलेटर से हम इसे करते हैं जी डिवाइड, तो आ गया जी हमारे पास 180 डिवाइडेड बाय 3.1416, तो ये बन गया 57 पॉइंट, यहाँ लिखता हूँ उसको मैं
57.29295645। आगे भी है, चले मैं यहाँ तक इसको लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिखना चाहते हैं तो पूरा लिखें, 553, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारे पास डिग्रीज में। और लेकिन मसला ये है कि हमने डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 57 डिग्री कंप्लीट है और उससे कुछ ज़्यादा है। जो ज़्यादा है उसको आप मिनट और सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको ऐसा करना पड़ेगा, 57 डिग्री को अलग कर लीजिए, प्लस जो ये वाला है इसको अलग कर लीजिए। शुरू में लगाते हैं 0, फिर पॉइंट लगाते हैं 295645553, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास डिग्री में। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स बना लेते हैं इसके। तो वो कितने बन जाएंगे जी, 57 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 0.29564553 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये मिनट में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो मेरे पास ये आंसर आया है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, 0.29564553 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये मुझे मिलेगा 17 पॉइंट, यहाँ पे लिखता हूँ 57 डिग्री प्लस 17.387318 मिनट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने सारे पॉइंट्स क्यों लिखे हैं। अगर आप ये नहीं लिखते ना, आप इसको कम करके लिखते हैं, टर्मिनेट करके लिखते हैं, तो फिर आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं आता, उसमें मसला आता है। इस वजह से मैं सारे लिख रहा हूँ ताकि आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट वो आए जो बुक में। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर इसका मतलब है कि 17 मिनट्स कंप्लीट हो गए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम यूँ लिखेंगे जी 57 डिग्रीज प्लस 17 मिनट्स प्लस जो इजाफी उसको अलग से लिखिए, 0 पॉइंट लगा के, पॉइंट से आगे वाला डिजिट 387318 ये मिनट्स में है। इसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ले जाइए, तो ये होगा जी 57 डिग्रीज और प्लस 17 मिनट्स और प्लस 0.387318 मल्टीप्लाई बाय 60 कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ जी, ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड में 0.387318 मल्टीप्लाई बाय 60। तो बच्चों ये बन जाएगा 23.23। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी इसको 57 डिग्रीज प्लस 17 मिनट्स प्लस 23.23908। ठीक है। अच्छा जी, तो अब मैं यहाँ पे अगेन अगर देखूँ तो मुझे फिर पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स मिल रहे हैं सेकंड में, तो मैं यहाँ तक इसको डोमिनेट करूँगा। ये बन जाएगा 57 डिग्रीज और 17 मिनट्स और 23 सेकेंड्स। पार्ट नंबर 5 पे आ जाइए। अब हमें दी गई थी वैल्यू 1 रेडियन, ठीक है, और हमने इसे कन्वर्ट करना है जी किसमें, डिग्रीज में। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो क्या करेंगे जी, हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से, और हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है, वो यहां पर पुट कर देंगे 180 डिवाइडेड बाय 3.1416। ठीक हो गया। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं जी, 180 डिवाइडेड बाय 3.1416, तो हमें आंसर मिलेगा जी यहाँ पर 57.2956। इतना ही लिख लेते हैं, बाकी डिजिट्स को मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स हैं। ओके, ये आ गया हमारे पास डिग्री में, समझ गए। अच्छा, अब हमने क्या करना है,
अब हमने ये करना है जी, इसको डिग्री मिनट और सेकंड की फॉर्म में लिखना है, जैसा कि हमें यहाँ पे बताया गया है। सही है, तो इसका मतलब यह है कि 57 डिग्री पूरे हैं, उससे कुछ ज़्यादा है, तो हम इसको यूँ लिख लेंगे 57 डिग्री और प्लस जो पॉइंट के आगे वाले उसको अलग लिखें, 0 लगा के, फिर पॉइंट और पॉइंट के बाद वाले डिजिट 2, 9, 5 और 6 डिग्री। अब इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ जी मिनट में और सेकंड में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 57 डिग्रीज प्लस 0.2956 मल्टीप्लाई बाय 60 और मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी लिखो, कन्वर्ट करते हैं जी, 60 मल्टीप्लाई बाय 0.2956, तो ये मिलेगा जी आपको 17.736। तो यहाँ लिखता हूँ जी 57 डिग्री प्लस 17.736 मिनट्स। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे देखें तो 17 मिनट्स पूरे हो गए, मगर उससे भी कुछ ज़्यादा है, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे हम। 57 डिग्रीज हो गई प्लस 17 मिनट्स हो गए। पहले तो इसको अलग कर लेंगे जो कि इजाफी हैं, प्लस 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट और पॉइंट के बाद वाला डिजिट 736, उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिए मिनट में। ये हमारे पास जो मिनट्स हैं इजाफी हैं, 17 से कुछ ज़्यादा हैं, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 57 डिग्रीज प्लस 17 मिनट्स प्लस 0.736 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेते हैं। अब ये बन जाएंगे जी सेकंड हमारे पास, तो 0.736 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा जी 44.16। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 57 डिग्रीज प्लस 17 मिनट्स और प्लस 44.16 सेकंड्स, ठीक है। और इसको फिर हम इग्नोर करेंगे पॉइंट के बाद, क्योंकि इससे छोटा तो हमारे पास यूनिट नहीं है। 57 डिग्रीज 17 मिनट्स और 44 सेकंड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है, लेकिन बुक में जो आंसर दिया गया उसमें यहाँ पर 45 है, बट 45 यहाँ पर हमारे पास बन नहीं रहा। बहरहाल ये भी आंसर आपका ठीक है, परेशान नहीं हो जाना। 57 डिग्री 17 मिनट्स और 44 सेकंड आप लिख सकते हैं। पार्ट नंबर आ जाइए जी 6 पे, और वो है जी 3.1416 रेडियन, ठीक है। इसको भी हमने कन्वर्ट करना जी डिग्रीज में, तो क्या करेंगे जी, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3.1416 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से। अब पाई की वैल्यू क्या होती है आप सब जानते हैं, 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3.1416 जो कि पाई की वैल्यू है। तो ये इससे कट जाएगा, तो डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा 180 डिग्रीज। पार्ट नंबर आ जाइए 7 पर, हमें दिया गया 12 पाई और हमने इसको चेंज करना है जी डिग्रीज में। तो क्या करेंगे, 12 पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से, पाई पाई से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 12 है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 के साथ। कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर मिलेगा 2160 डिग्रीज। ओके बच्चों जी, लास्ट पार्ट है जी 5 रेडियन, और इसे भी हमने कन्वर्ट कर देना है जी डिग्री में। तो क्या करेंगे, हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से, ठीक है। तो यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे पाई की 180 डिवाइडेड बाय 3.1416, ठीक है। तो आपको जो आंसर मिलेगा कैलकुलेटर से वो क्या होगा, देखिए जरा। आप करेंगे जी 5 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है। जो आंसर आया उसे डिवाइड करेंगे 3.1416 से, ठीक हो गया। तो आपको आंसर मिलेगा जी 286.478277, ठीक है, डिग्रीज में, सही है। और आपने इसको लिखना है डीएमएस की फॉर्म में, यानी डिग्री मिनट और सेकंड की फॉर्म में। तो क्या करेंगे जी, अब देखिए 286 डिग्रीज कंप्लीट है और उससे कुछ इजाफी है। जो इजाफी है उसको हम मिनट और सेकंड में लेके जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, 286 को मैंने अलग कर लिया ऐसे डिग्रीज में, और बाकी मैं अलग कर लेता हूँ जी। 0 लगाते हैं, फिर पॉइंट और पॉइंट से इधर वाले डिजिट 478277 डिग्रीज। अब मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है जी 60 के साथ। तो 286 डिग्रीज प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 0.478277, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। अब मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करूंगा जी 60 मल्टीप्लाई बाय 0.478277, तो मुझे आंसर मिलेगा जी यहाँ पर मिनट की सूरत में 286 डिग्रीज प्लस
28.69366 मिनट्स। अब अगेन हमारे पास मिनट जो आंसर है वो पॉइंट में आ गया, यानी कि हमारे पास 28 मिनट्स कंप्लीट हैं और ये उससे इजाफी है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो हम ऐसा करेंगे 286 डिग्रीज ऐसे रहने देंगे, प्लस ये 28 मिनट भी ऐसे रहने देंगे, और प्लस ये वाला जो है ना इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे जी। 0.6936662 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा आपके पास सेकंड में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ जी। 0.6936662 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मुझे आंसर मिलेगा 41.6। तो ये बन जाएगा जी आपके पास 286 डिग्रीज प्लस 28 मिनट्स और प्लस 41.61972 सेकेंड, जिसको अप्रोक्सीमेटली यूँ लिख सकते हैं जी 286 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स एंड 42 सेकेंड्स।